नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रंजीत एडू पॉइंट में। मैं हूं रंजीत। इस वीडियो में मैं ये वीडियो लाया हूं दोस्तों, आज जो करेंट मुद्दा चल रहा है, अभी लगातार हड़ताल चल रहा है। बहुत मेरे शिक्षक गण है, ये मेरे साथी है, मेरे दोस्त, आम पब्लिक है, जिसे आने जाने में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर में ये जो है अभी जो स्ट्राइक हो रहा है, इसकी नौबत क्यों आई और इसका मूल रीजन क्या है? क्यों जो है सारे ड्राइवर जो है हड़ताल पर चले गए हैं और आम पब्लिकों को इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में हम आम जनता को और सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी फिलहाल पेट्रोल डीजल के लिए भी लाइन लगाना पड़ रहा है। तो इस पूरी वीडियो में आप बने रहिए और मैं बताऊंगा कि इसका मूल रीजन क्या है। सबसे पहले देखिए, मैंने लिखा हुआ है हिट एंड रन यानी मार कर भाग जाना। यही मेन मुद्दा है जो कि सरकार जो है नए कानून लाई है। उस कानून में प्रावधान है, उस प्रावधान के अनुसार हिट एंड रन जो केस है वो बहुत ही विवादित मुद्दा बन गया है। क्योंकि सरकार जो नियम लाई है, पहले के जो नियम थे उन नियमों में बहुत सारे बदलाव किए हैं, लेकिन इस बदलाव के क्रम में जो हिट एंड रन का मामला है बर्निंग मुद्दा बन गया है, जिस पर विवाद छिड़ गया है। और इसी के कारण ड्राइवर सारे स्ट्राइक पर चले गए हैं कि नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं है। तो आखिर में बात क्या, सबसे पहले जानते हैं कि हिट एंड रन में कौन से केस आते हैं और उसका क्या प्रावधान है। हिट एंड रन में मुख्यतः 4 नियम 297 धारा है, यानी 297 जो है लापरवाही से वाहन चलाना, यानी कोई गाड़ी लापरवाही के साथ चलाता है वो इस पर संशोधन हुआ है। 304A जो मुद्दा है लापरवाही के कारण मौत हो जाना। 338 जो है धारा है जान किसी का जोखिम में डालना। 302 तो है किसी का अगर जानबूझकर षड्यंत्र कर किसी को कुचल देते हैं या उसका मौत करा देते हैं तो वो 302 में आता है। मुद्दा जो गर्म हुआ है दोस्तों, वो मुद्दा हुआ है 304A पर। धारा 304A जो है इस पर मुद्दा गर्म हुआ है कि लापरवाही के कारण किसी का मौत हो जाता है तो उस पर जो है विवाद छिड़ा हुआ है दोस्तों 304A पर। हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या है। देखिए 304A में अगर किसी ड्राइवर के लापरवाही के कारण किसी की मौत हो जाती है तो पहले जो सजा थी वो सजा थी 2 साल की, लेकिन फिलहाल जो नियम बने हुए हैं उसमें क्या हुआ है कि किसी की लापरवाही के कारण अगर मौत हो जाती है तो उसमें सजा कर दिया गया है 10 साल और 7 लाख तक जुर्माना प्रावधान बना दिया गया है दोस्तों। इसी चीज पर विवाद छिड़ गया। क्यों? ड्राइवर सबका कहना था कि 2 साल की सजा अगर लापरवाही के कारण हो जाती है तो 2 साल की सजा हम लोग भुगत लेंगे, हम लोग फिर आ जाएंगे, अपने परिवार में आ जाएंगे। लेकिन 10 साल की सजा भुगतने में हम लोग की आधी उम्र बीत जाएगी और 7 लाख जुर्माना तो हम लोग कमा नहीं पाते, तो फिर देंगे कहां से? इस तरह का अनेक उन लोगों का तर्क है और सरकार का अपना अलग तर्क। तो इस नियम से, इस प्रावधान से किसको कितना लाभ होगा और किसको कितना घाटा होगा, इस बारे पर भी हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ड्राइवरों का तर्क क्या है। ड्राइवरों का तर्क है कि ये जो हम लोग कभी भी दुर्घटना जानबूझकर नहीं करते हैं। सबसे बड़ी उनका तर्क है कि लोग जो हैं, कोई दारू पीकर गाड़ी के सामने आ जाता है, कोई तेज रफ्तार से हमारे गाड़ी में ही टक्कर मार जाता है और हमेशा लोग बड़ी गाड़ियों को ही दोषी मानते हैं। और अगर हम वहां पर रुकते हैं तो रुकने के क्रम में हमें लोग या तो मार देंगे, हमारे ट्रकों को जला देंगे, हमारी मौत हो जाती है। जितना नुकसान टक्कर से नहीं, उससे ज्यादा नुकसान हम लोगों का हो जाता है, क्योंकि उग्र भीड़ों का ज्यादातर उग्रता जो है ड्राइवर लोगों पर ही निकल जाता है। और तर्क देते हैं कि पुलिस प्रशासन के पास हम लोग इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है अनेक प्रकार के हम लोगों से सवाल पूछे, जिस घुमाती है फिराती है, नहीं दे पाते हैं और लास्ट में हम लोगों को जेल में जाना पड़ता है, इसलिए हम लोग फरार हो जाते हैं। ये तर्क होता है। ये डर भय जो सता रही है किसको? ड्राइवर लोगों पर। और एक तो सजा का जो ज्यादा प्रावधान है उसका डर तो है ही है। पहला लॉस कहते हैं ड्राइवर लोग कि उनकी सैलरी कम है और इतना बड़ा जोखिम वाला गाड़ी चलाते हैं और इतना सजा का प्रावधान होता है, क्योंकि हम लोग जानबूझकर किसी को धक्का या हम लोग टक्कर नहीं मारते, दुर्घटना नहीं करते हैं और इतना बड़ा सजा प्रावधान होगा तो हम लोगों का बाल बच्चों का क्या हो? हम लोग का जीविका उपार्जन, हमारे परिवार तो बिखर जाएंगे। जितना हम लोग कमाते नहीं उससे ज्यादा हम लोगों का सजा का प्रावधान। पहला ये तर्क उन लोगों का, और एक तरह से इसमें लॉस भी है, बात उनकी जायज भी है। दूसरा लॉस बात कहा जाए, दूसरा लॉस की कि कहते हैं कि अनजान में दुर्घटनाएं हो जाती है। कोई जानबूझकर दुर्घटनाएं करना नहीं चाहता, अनजान में दुर्घटनाएं हो जाती है तो उन दुर्घटनाओं के चलते हमारे जीवन भर हमें जेल में सड़ना पड़े, हमें जीवन भर कमा कर भजना पड़े 7 लाख रुपया, ये कहां से संभव है? हम इससे अच्छा है कि ड्राइवरिंग ही
नहीं करेंगे, इसको लेकर भी स्ट्राइक जारी है और इसको लेकर भी उनके मन में भय बना हुआ है। मालिक लोग दबाव बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट ने इतना कम नहीं दिया, आपने इतना कम नहीं, इस दौरान हम लोग गाड़ी को तेज भगाते हैं और तेज भगाने के दौरान में कोई अनहोनी हम लोगों से हो जाती है, तब पर भी हम ही लोग दोषी माने जाते हैं। अगर कोई बच्चा अचानक या बूढ़ा आ जाए या दारू पीकर या शराब पीकर कोई साइकिल वाला या मोटरसाइकिल वाला हम लोगों के अचानक आगे आ जाता है, तो इसमें जो अनहोनी दुर्घटनाएं हो जाती है, इस अनहोनी दुर्घटनाओं को लेकर हम ही को सजा भुगतना पड़े, क्योंकि हमें भय है कि वहां पर रुकेंगे तो लोगों का जो मूवमेंट हमें मार डालेगी। हाईवे हो, हाईवे पर बीच रास्ते से ही कोई गाड़ी मुड़ जाती है अचानक, और तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ी अगर अचानक कोई चीज आ जाएगा तो वो कैसे ब्रेक मार पाए, और अचानक टक्कर हो जाती है तो ये तो एक बड़ा नुकसान होता है और इसमें दोषी माना जाएगा कि जिसने टक्कर मारा है, जो उसमें ज्यादा घायल हो गया, जो बचा रह गया उसमें वो तो प्रावधान है। लेकिन इसमें एक नियम भी है जिसमें 2-5 साल का प्रावधान किया गया है। टक्कर लगने के कारण, देखिए एक मैं छोड़ रहा हूं आपको, अगर टक्कर लगने के कारण जिसका गलती होगा, अगर कोई टक्कर मारा होगा, अगर जो दो व्यक्तियों को भी टक्कर होगा और जिसकी गलती होगी उसे 5 साल की सजा का भी प्रावधान इसमें बनाया गया है। इसका भी लेकर विरोध जारी है। तो पहले के सजाओं के प्रावधान के हिसाब से बहुत सारे जो अपराधी थे वो भाग जाते थे, क्योंकि हिट एंड रन केस में होता था कि किसी को मार दो, तोड़ दो और सीधे जाकर कानून के सामने सरेंडर कर दो, 2 साल की सजा होगी हो दो और हम छूट जाएंगे। ऐसा मनों में विचार बना हुआ था, जिसके कारण अनेक दुर्घटनाएं होती थी। अभी फिलहाल आंकड़ा है कि लगभग 2022 में आपको 52,000 सड़क दुर्घटनाएं हिट एंड रन केस को देखा गया, मतलब मार कर लोग भाग गए, किसी का पता नहीं चला। पुलिस जो है हिट एंड रन केस में वैसे भी केसेस डाल देती हैं कि अगर कोई दुर्घटना सड़क पर हो गई और आइडेंटिफाई नहीं हुआ है व्हीकल्स का, तो उसे हिट एंड रन केस में उसे डाल देती है। तब सरकार को ये कड़ा रुख अपनाना पड़ा। अब आते हैं कि जो कड़ा रुख सरकार बनाई है उससे क्या बेनिफिट। सबसे बड़ा बेनिफिट होगा हिट एंड रन केस में, सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि जो दुर्घटनाएं हो रही है हिट एंड रन केस की, इस सजा से वो दुर्घटनाएं रुकेगी। क्यों? क्योंकि जो भी ड्राइवर चालक हैं वो सतर्कता के साथ अपनी गाड़ी चलाएंगे और दुर्घटनाएं होने से रुकेगी। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि बड़े बड़े आप देखे होंगे जो ट्रक चालक हाईवे पर चलाते हैं, बिना मन के चलाते हैं और अपने लेन को छोड़कर, एक लेन का नियम होता है जिसमें अगर ट्रक चल रहे हैं तो उसमें ट्रक ही चलेंगे, एक में बस चल रहे तो बसें चलेंगे, इसमें कार चल रहे कार चल रहे हैं। लेकिन ट्रक जो होता है वो किसी भी लेन में चलता है और इधर उधर, जिसके चलते छोटी गाड़ियों को जगह नहीं मिल पाता है वो वहां से गुजर पाए, इसके चलते भी दुर्घटनाएं होती थी। तो इस पर भी बहुत बड़ा लगाम लगने वाला है कि जो ट्रक हो गए या छोटी गाड़ियां होगी या मध्यम वर्ग गाड़ियां हो गया, एक लेन का पालन करेंगे जिसके तहत नियम व्यवस्था बना रहेगा और दुर्घटनाएं कम होगी। तेज रफ्तार से लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। अगर इस प्रकार से होगा प्रावधान तो लोग बहुत सारे जो हैं वो बिना मतलब का तेज गाड़ी हाँकते हैं। अगर ऐसा नियम बन गया है तो इस नियम के भय से लोग तेज गाड़ी चलाना भी रुकेंगे। अगर किसी सड़क पर दुर्घटना हो जाती है तो पब्लिक अगर वहां पर नहीं है तो ये जिम्मेवारी के साथ जो ड्राइवर हैं वो उसे उठाकर अस्पताल ले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देखा गया है मौत की, अगर सड़क दुर्घटना होती है तो तुरंत ट्रीटमेंट मिलने से किसी की जान बच सकती है। लेकिन वहां से क्या होता है कि जो दुर्घटना किया होता है दुर्घटना चालक वहां से अपना गाड़ी लेकर फरार हो जाता है या गाड़ी छोड़कर भाग जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति कुछ देर के बाद ट्रीटमेंट न मिलने के कारण मौत हो जाती थी। इस पर भी लगाम लगेगा और जिस व्यक्ति उसे ड्यूटी समझेंगे और ड्राइवर उसे उठाकर अस्पताल तक ले जाएंगे। फायदा होगा कि धीरे धीरे लोगों के अंदर अवेयरनेस आ जाएगी कि अगर ठीक है दुर्घटना हो गई है, सड़क हादसा हो गई है, तो अब यहाँ पर ड्राइवर के प्रति भावनात्मक लोग जागरूक होंगे कि नहीं, अगर ये अस्पताल ले जाने की जिम्मेदारी भी इसकी हो जाएगी, इसे मारपीट न किया जाए। धीरे धीरे एक तरह से माहौल भी बनेगा। जो कुचलने वाला प्रावधान था कि किसी को भी अगर दुश्मनी है, किसी से दुश्मनी है तो उसे कहीं भी टक्कर मार दो, उसे मौत करा दो और उसकी मृत्यु हो जाती थी, अपना बदला ले लेते थे। इस पर भी, इस क्राइम पर भी बहुत बड़ा लगाम लगने वाला है, क्योंकि हिट एंड रन एक बड़ा क्राइम हो गया था जिसके कारण बहुत सारे दुश्मन जो है अपनी दुश्मनी का अंजाम देते थे। इस पर भी बहुत बड़ी लगाम लगने वाली है इस नियम से। सबसे बड़ी बात है कि हर घर में कोई ना कोई ड्राइवर, चाहे मोटरसाइकिल चालक हो या कार चालक हो या ट्रक चालक हो, हर घर में एक चालक होता है जो गाड़ी ड्राइव करता है और ये नियम सब पर लागू होता है। तो
इस नियम के तहत एक तो बेनिफिट हुआ कि सभी लोग सतर्कता से गाड़ी चलाएंगे, नियमों का पालन करेंगे, भय बना रहेगा। लेकिन जो स्ट्राइक हो रहा है अभी फिलहाल, सरकार को चाहिए कि उन स्ट्राइक जो यूनियन है उनसे भी अच्छे से बात करें, उनकी समस्याओं को सुने और उनका डिमांड जो है उस पर भी विचार करें। और एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, क्योंकि हकीकत बात है कि अगर कहीं भी दुर्घटना होती है तो ड्राइवर को लोग ज्यादा दोषी मानते हैं और बड़े गाड़ियों को दोषी मानते हैं, वहां पर मारपीट शुरू हो जाता है। अगर वहां से कोई भी ड्राइवर हट जाता है, भीड़ से हट जाता है, तो उसे कोई ऐसा नंबर उसके पास होना चाहिए जिसके माध्यम से वो डायल करके पुलिस को सूचना दे दे और उससे वंचित हो जाए कि मैंने सूचना दिया है, अर्थात मैंने वो काम किया है जो एक जनहित में होना चाहिए, जिसके माध्यम से उसकी सजाएं कम होना चाहिए। इस पर भी विचार होना चाहिए, दोनों पक्षों का विचार सुनकर इसका समाधान होना चाहिए, क्योंकि आम लोगों को इस स्ट्राइक से बहुत ही तकलीफ हो रही है। और खासकर आज के बाद तो और तकलीफ हो, क्योंकि बच्चों का दूध से लेकर पेट्रोल से लेकर आम जो सब्जियां हैं वो भी नहीं, मार्केट भाव जो है आसमान छूने लगा है। इसी प्रकार जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।